चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ एंड सी व्हाट अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। क्या क्या मुझे क्या गिवन है? गिवन है मुझे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे क्या पता करना है? लाइन AB इज टेंजेंट एट A, AB इज टेंजेंट एट A। मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। दिस इज द फिगर दैट दे हैव गिवन अस। ओके, नाउ दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B। ओके, ये चीज मुझे गिवन है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB एंड Y। CAB मतलब कि ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होने वाला है? 90 डिग्री। रीजन बीइंग tangent theorem, so therefore angle CAB is equal to 90 degree. Reason is tangent theorem. Okay, this was a simple one. चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें मुझे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। C का AB से डिस्टेंस कितना है ये पूछा गया है। सो डिस्टेंस of point C from AB is equal to 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। तो अब if you want to explain this you can write all these things that I am going to write। तो अब क्या क्या, ठीक है, the distance between the radius, sorry, the center and the point at which tangent meets the circle is equal to the radius of the circle। ओके, अगर हमसे, ठीक है, चलते पहले इसी में आगे। वैसे अगर इसी के अंदर हमसे पूछा जाता कि दो टेंजेंट्स है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि दो पैरेलल टेंजेंट्स कब हो सकती है? आप देखिए, अगर मैं इसके ऊपर कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मतलब कि वो टेंजेंट नहीं रहेगी, वो कॉर्ड बन जाएगी। इजंट इट? कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही हो। सो अब ये एक टेंजेंट होगा, दूसरा टेंजेंट कौन सा हो सकता है? इसी पॉइंट पे हो सकता है। अगर पैरेलल है तो कोई भी और टेंजेंट इससे पैरेलल नहीं होगी। अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, तो हमेशा याद रखना दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर या फिर डायमीटर। 2 टाइम्स ऑफ आर मतलब कि रेडियस का डबल। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, चलते हैं अब इसके आगे। हमें लेट्स सी व्हाट एल्स इज बीइंग आस्क्ड टू अस। ओके, अगला क्वेश्चन है हम इसी के अंदर, थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 6, फाइंड डिस्टेंस BC। क्या कहा है? डिस्टेंस AB मतलब कि ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस भी है 6। मुझे फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ BC। ओके, तो अब सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ BC, या फिर सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल BAC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC कितना हुआ? तो वो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। AC की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 36, दैट वुड बी इक्वल टू 72। ये किसकी वैल्यू आई है? BC स्क्वायर की। सो BC की वैल्यू वुड बी इक्वल टू 6√2। BC की वैल्यू कितनी आ रही है? 6√2। ओके, और इसके लिए आपको रीजन भी यहां पर देना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड Y। मुझे ABC का मेजर पूछा गया है और Y। तो अब देखते हैं। मुझे एक चीज पता है क्या, कि
इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन, सॉरी दिस इज बाय टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, AC और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल AC इज इक्वल टू एंगल AB, सॉरी नॉट ए, साइड सेगमेंट AC इज इक्वल टू सेगमेंट AB which is equal to 6, isn't it? ये 6 given है, therefore angle ACB is equal to angle ABC। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, तो फिर ये देखो दो साइड्स इक्वल है, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, मतलब कि ये और ये सेम ही होने चाहिए। ओके, अब मैं लिख सकता हूं यहां पर एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि ये तीनों एंगल, ये एंगल और ये तीनों मिलाकर क्या बनानी चाहिए, 180 डिग्री। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब ABC की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो बट ठीक है लिख दिए, एंगल ABC को ABC ही लिखते हैं, प्लस ACB की वैल्यू ACB। ठीक है, सो ACB को भी मैं ABC ही लिख रहा हूं, प्लस एंगल ABC। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, ACB और ABC इक्वल है, प्लस दिस इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू दिस इज 90 डिग्री, तो एंगल ABC is equal to 90 divided by 2, that is equal to 45 डिग्री। अब देखिए ये 45 डिग्री आ रहा है। अब you must be remembering कि हमें और एक चीज पता है, कौन सा, 45 90 डिग्री प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी अगर हम एंगल B को निकालना चाहोगे तो एंगल B विल बी इक्वल टू, ठीक है, दैट इज जस्ट अनदर वे आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल B विल बी इक्वल टू अपोजिट, ठीक है, सॉरी एंगल B इज इक्वल टू, यहां पर कितना है 6 और डिवाइडेड बाय ये कितना है, यहां पर रेशियो कितना आ रहा है यहां पर CB का। ठीक है, सो आप यहां पर लिख सकते हो 45 डिग्री प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, जो आपकी जो साइड है मतलब कि थीटा विल बी इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CB। ठीक है, तो CB, तो फिर मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल B विल बी इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CB। कितनी आ रही है उसकी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू AC कितना है 6 डिवाइडेड बाय CB कितना है 6√2। ये कितना आ रहा है 1/√2। हमें एक चीज पता है, जब भी वो 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होती है हमारी वैल्यू, तो अपोजिट साइड शुड बी इक्वल टू 1/√2 टाइप्स ऑफ हाइपोटेनियस। जब भी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो उस वक्त पे वो 45 डिग्री लॉ के हिसाब से वो 45 डिग्री हो जाएगा। सो दिस थिंग कैन ऑल्सो बी used to prove it, but obviously angle sum property is the easiest way to solve any question when it comes to angles. So it's completely up to you which method do you want to use. You can also use trigonometry, but trigonometry is not completed. So once you get to know about trigonometry, उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर trigonometry को भी यूज किया जा सकता है। tan, sin और cos यूज करके आप एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन एडजॉइनिंग फिगर O is the center of circle. From point R, segment RM and segment R and R tangent segments touching the circle at M and N. If OR is equal to 10 and radius of circle is equal to 5, then what is the length of each tangent? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है हमसे। कुछ इस तरीके का फिगर है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास है सर्कल, ये है, ठीक है, अगेन दिस इज O, दिस इज M, दिस इज R, दिस इज N। ओके, मुझे क्या क्या गिवन है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल,
और मुझे पता है फ्रॉम पॉइंट आर सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट टू द सेगमेंट, मतलब कि आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। और क्या पता है मुझे, सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट, ठीक है, मुझे ओ आर की वैल्यू पता है 10 है, ओ आर इज इक्वल टू 10, और रेडियस कितनी है, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मुझे ये चीजें पता है। ओके, अब ओ आर मतलब कि ये जॉइंट है। ठीक है, अब आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मतलब कि मुझे आर एम और आर एन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ओ एम आर, ठीक है, ओ एम आर अगर मैं लू तो एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, टेंजेंट थ्योरम। देयरफॉर, ठीक है, तो इससे मैं यहां पर पाइथागोरस यूज कर सकता हूं, तो ये हाइपोटेनियस होगा 90 डिग्री के अपोजिट वाला। देयरफॉर ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ओ आर क्या है हमारे पास, यहां पर गिवन है 10, मतलब कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, मतलब कि रेडियस कितनी गिवन है 5, 5 का स्क्वायर प्लस एम आर, एम आर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सो एम आर स्क्वायर, सो दिस वुड बी इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 25 प्लस एम आर स्क्वायर। सो इसको यहाँ पे ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। सो एम आर कितना हो जाएगा 75 का अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू आएगी, एम आर की। ठीक है, सो एम आर कितना हो जाएगा रूट 75, रूट 75 मतलब कि ये हो जाएगा 5 रूट 5, सॉरी वेट 75 5 से किया तो फिर इट्स 25, 5 से किया तो सॉरी 5 से किया तो फिर इट्स 1 5 एंड 5 से किया 3, 5 रूट 3। सो ये कितने आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 5 अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ रही है, एम आर की। ओके, सो ये मेरे पास एम आर की वैल्यू आ गई, जो आ रही है मेरे पास 5 रूट 3। ओके, अब सेम वे आप एनआर की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली एनआर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5 रूट 3। ओके, सो मतलब कि 5 रूट 3, बट दिस आई एम समथिंग आई एम राइटिंग डायरेक्टली, यू नीड टू डू इट कंप्लीटली सेम वे, मतलब कि आप ट्राइंगल ओ एन आर लोगे, एंगल एन विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और एक चीज आपको यू विल हैव टू राइट, रेडियस 5 है, देयरफॉर यू विल हैव टू राइट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओके, अब यहाँ पर इस तरीके से हमने इसकी एम आर की वैल्यू निकाली, द सेम वे एन आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके अंदर भी पाइथागोरस अगर आप देखोगे तो फिर जो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो द लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, वाई, बिकॉज ये तो रेडियस ही होता है हमेशा दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, ये हमेशा एक्सटर्नल कॉमन साइड होने वाली है। सो यू कैन ऑलवेज से दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज सेम। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ एंड एम आर एन। ठीक है, मुझे एम आर ओ का, एम आर ओ और एम आर एन इन दोनों का भी पता करना है कि एंगल कितना बनाएगा। ठीक है, अब मुझे ये चीज पता है, ये कितना है, दिस इज 5, दिस इज एम आर कितना आ रहा है हमारी वैल्यू 5 रूट 3। अब मुझे एम आर ओ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हम एम ओ आर ट्राइंगल की बात करें तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एम ओ आर या फिर ओ एम आर, ओके, ये राइट एंगल है एम के ऊपर। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो भी एंगल है, कौन सा एंगल एम आर ओ, उसकी जो अपोजिट साइड है, सो अपोजिट साइड ऑफ ओ एम आर, द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एंगल ओ एम आर ओ, हमें एम आर ओ की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब कि ये वाली, ये इसके अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, ठीक है, द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड ऑफ
MRO, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ MRO डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ MRO कौन सा होगा, MO, दैट वुड बी इक्वल टू MO डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कौन सी है, OR। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, MO की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाय ये कितना था हमारे पास, OR इज 10, ठीक है, ये तो गिवन था। सो ये 5 ये 10 तो कितना आ रहा है, ये 1/2, 5/2, तो सॉरी 1/2। सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग वन थिंग, क्या जब कोई एंगल हमें फाइंड आउट करना हो और उसके सामने वाली जो साइड हो उसका रेशियो विद द हाइपोटेन्यूस, उसकी अपोजिट साइड विद द हाइपोटेन्यूस, इफ इट कम्स आउट टू बी 1/2 देन द एंगल इज 30 डिग्री। रीजन 30, 60, 90 डिग्री प्रॉपर्टी, ठीक है। देयरफॉर एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री प्रॉपर्टी। ओके, सिमिलरली हमारा ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा, मतलब कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये दिस इज व्हाट यू विल हैव टू प्रूव। अब ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो फिर ये टोटल कितना हो जाने वाला है 60 डिग्री। सिर्फ आपको कौन सा वो जो 30, 60, 90 डिग्री की प्रॉपर्टी हमने यूज की थी कि 30 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड जो होती है और जो हाइपोटेन्यूस होती है उसका रेशियो हमेशा 1/2 आता है, और 60 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है और उसका जो हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो आता है दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी √3/2। सो यूजिंग दोस टू प्रॉपर्टीज वी कैन फाइंड आउट, वी हैव फाउंड आउट दैट these two angles are 30 degree and the total angle will be equal to 60 degree. That's it.